चलिए हम लोग आज के सेशन में हम लोग चाल, दूरी और समय जो चैप्टर है मैथ के अर्थमेटिक के अंतर्गत जो चैप्टर आता है चाल, दूरी, समय, इसको पढ़ा जाए। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। चाल, दूरी और समय से इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन के बारे में पहले बाद में समझा जाएगा। पहले हम लोग समझेंगे इसके थ्योरी के बारे में कि इससे रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरीज आती है, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं जिनका उपयोग करके हम लोग जो इस चैप्टर में आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को हम जल्दी से और आसानी से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, इस चैप्टर से रिलेटेड अगर हमको कोई भी बात सीखनी है तो पहला नंबर ये जो इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फार्मूला हमको याद होना चाहिए। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फार्मूला याद होना चाहिए। और इसी फार्मूले से दो और सारे फार्मूले आते हैं। एक फार्मूला यहाँ से दूरी बराबर निकल जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल और समय में गुना हो जाएगा, चाल गुना समय। और एक समय का फार्मूला हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। ये तीन बातें हैं। इंग्लिश मीडियम वाले अगर स्टूडेंट हैं तो चाल को स्पीड कहते हैं, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा स्पीड गुना टाइम, और टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस बटा स्पीड। ये बातें होती है। अब इन तीनों का जो रिलेशन है, ये रिलेशन को किस तरीके से क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जाता है उस संबंध को पहले पढ़ा जाए, फिर हम लोग क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। चल, ये क्लियर है। इन तीन बातों से यहाँ से कई सारे निष्कर्ष निकल के आते हैं और उस निष्कर्ष को हम लोग जो है हम लोग उसका सीधा उपयोग करते हैं क्वेश्चन में। जैसे में मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि मान लीजिए कि दो शहर हैं ए और बी, ए और बी शहर है। दोनों शहरों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। कितना है 100 किलोमीटर है। एक कार है यहाँ पे, वो कार जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। ठीक है, जब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी एक कार की बात है, अगर चाल जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर इसका स्पीड है चाल है तो समय कितना हो जाएगा, समय कितना 50 समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 100 बटा 50 करेंगे तो 2 घंटा, 2 घंटा लगेगा। अगर इसी दूरी को अगर कार द्वारा 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय किया जाए तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल, 100 बटा 100 करेंगे, 100 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड अगर होगा तो समय कितना लगेगा, 1 घंटा लगेगा 100 किलोमीटर की दूरी तय में। 100 बटा 100 करेंगे तो 1 घंटा लगेगा। यहाँ से चलिए, ये 50 और 100 है। चाल पहले 50 से कम 50, 50 दूना 100। चाल का अनुपात कितना था 1:2। समय का अनुपात कितना हो गया 2:1 हो गया। देखिए एक संबंध देखने को मिल रहा है कि अगर चाल दूरी निश्चित हो, क्या है, क्या यहाँ से निष्कर्ष निकल के आया है, जब दूरी निश्चित हो तो जो चाल होता है, चाल का जो अनुपात होता है, चाल का जो अनुपात होता है उसका उल्टा समय का अनुपात होता है। अब यहाँ से ये याद करने वाली बात है, समझ के अगर इसको दिमाग में सेट रखा जाए, इससे कई सारे क्वेश्चन हम लोग को बनाने में सहायता मिलेगी, कई सारे क्वेश्चन बनेंगे इससे। तो एक थ्योरी ये हुआ कि अगर दूरी निश्चित हो तो चाल और समय में क्या रिलेशन होता है, दूरी कांस्टेंट हो, दूरी क्या हो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट यानी कांस्टेंट यानी निश्चित। दूरी अगर निश्चित हो, दूरी अगर निश्चित हो तो चाल और समय क्या होता है, चाल और समय में उल्टा रिलेशन होता है। चाल समय में क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल जाता है, उल्टा रिलेशन होता है, उल्टा अनुपात होता है। चाल का जो अनुपात होता है वही समय का अनुपात होता है। चलिए यहाँ से ये बात क्लियर है। क्या क्या निकल के आया,
चलिए यहाँ से इसको ध्यान में रखना है, ये वाला जो चीज़ है इसको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। दूसरा एक समझते हैं, अगर चाल निश्चित हो तो मान लीजिए कि जब चाल निश्चित है तो क्या होगा, चाल निश्चित है तब क्या होगा। देखिए मान लीजिए कि 100 किलोमीटर की दूरी है, दूरी कितना, सॉरी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है 50 किलोमीटर प्रति, चाल निश्चित है। और इसी चाल से दूरी एगो है, दूरी 100 किलोमीटर, तो ये क्या है, दूरी है, दूरी 100 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा से समय कितना देर लगेगा, 50 दूना 100, कितना 2 घंटा, 2 घंटा लगेगा। अगर मान लीजिए कि 400 हो गया, 400 दूरी हो गया 400 किलोमीटर, तो कितना घंटा लगेगा, 50/400। यहाँ पे अनुपात निकालिए 1:4 का, तो यहाँ पे अनुपात निकालिए समय का, 2 कम 2 2 चौका 8, यहाँ भी 1:4 का। क्या निष्कर्ष निकल के आया, जब समय निश्चित हो, सॉरी चाल निश्चित हो, क्या हो, जब चाल कांस्टेंट हो, जब चाल निश्चित हो तो दूरी और समय में कैसा रिलेशन होता है, सीधा रिलेशन होता है। दूरी का जो अनुपात होता है वही अनुपात किसका होता है, समय का अनुपात होता है। यहाँ से एक बात आई कि जब चाल निश्चित हो तो दूरी और समय का क्या रिलेशन होता है, क्या अनुपात होता है, सीधा होता है। दूरी का जो होगा वही समय का होगा, समय का जो होगा वही दूरी का होगा। चलिए तीसरा जो टर्म है, तीसरा जो कंडीशन है वो एक हो गया हम लोग का दूरी निश्चित हो गया, एक क्या हो गया, चाल निश्चित हो गया। अब समय निश्चित कर दिया जाए, एक बार क्या कर दिया जाए, समय निश्चित कर दिया जाए। मान लीजिए कि 2 घंटा है समय, 2 घंटा में किसी दूरी को तय करना है, 2 घंटा में किसी दूरी को तय करना है, तो मान लीजिए कि अगर दूरी है 100 किलोमीटर, दूरी कितना है 100 किलोमीटर, तो चाल कितना हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, 100/2 करेंगे 50 आ जाएगा। अब मान लीजिए कि ये 50 हो गया, ये 50 हो जाएगा, 50 किलोमीटर, दूरी कितना हो गया 50 किलोमीटर, 2 घंटा में तय करना है, तो स्पीड कितना होगा, 50/2 करेंगे 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यहाँ से अनुपात निकालिए 25 से कम 25, 25 दूना 50, यहाँ से अनुपात निकालिए 50 से कम 50, 50 दूना 100। तो हर जगह यहाँ भी 2:1, यहाँ भी 2:1। क्या बात निकल गया है कि अगर समय निश्चित हो तो दूरी और चाल का जो संबंध होता है, दूरी और चाल का जो संबंध होता है वो क्या होता है, सीधा होता है, सीधा होता है। तो 3 बातें हम लोग को सीखने की मिली यहाँ से। एक बात ये मिली कि जब दूरी क्या हो, दूरी निश्चित हो तो चाल और समय में कैसा रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। अगर चाल निश्चित हो तो दूरी और समय में कैसा रिलेशन होता है, सीधा रिलेशन होता है। जो दूरी का अनुपात होगा वही समय का अनुपात होगा। अगर तीसरी बात है कि अगर समय निश्चित हो तो दूरी और चाल में क्या होगा, दूरी और चाल में जो अनुपात होगा वो भी सीधा अनुपात होगा। दूरी का जो अनुपात होगा वही अनुपात समय का होगा। यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाएं। अब इसको याद कैसे रखेंगे, अब ये तो हम आपको बता दिए कि ये निश्चित हो, दूरी निश्चित हो तो चाल और समय का अनुपात क्या होता है, उल्टा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझा भी दिए, याद कैसे रखेंगे। तो यहाँ से ये 3 फार्मूला अगर आपको याद है, ये 3 फार्मूला अगर याद है तो आप याद भी रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे, जैसे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो ये अगर चाल निश्चित हो, क्या चाल अगर निश्चित हो तो दूरी और समय का सीधा रिलेशन होगा। क्यों, क्योंकि दोनों बटा में है। देखिए चाल, दूरी का जो अनुपात हुआ वही समय का अनुपात हुआ, तो दूरी समय का अनुपात क्या होगा, सीधा होगा। वही चीज़ अगर दूरी निश्चित हो तो दूरी निश्चित हो तो चाल और समय में कौन सा रिलेशन होगा, उल्टा होगा। क्यों, क्योंकि दोनों गुना में है। गुना में अगर दोनों राशियां हैं, दोनों क्वांटिटीज अगर गुना में है तो क्या होगा, उल्टा रिलेशन होगा। अगर भाग में है तो सीधा रिलेशन होगा। इस चीज़ को, इस अनुपात का जो संबंध है, 2 राशियों में जो अनुपात का संबंध है, इस संबंध को हम लोग गुना और भाग के तौर पे समझेंगे कि अगर गुना है, अगर चाल निश्चित है तो दूरी समय में कौन सा रिलेशन, देखिए दूरी बटा समय, बटा है, बटा यानी भागा, भागा यानी सीधा संबंध, सीधा।
दूरी अगर निश्चित हो तो चाल समय में कौन सा रिलेशन, गुना है, गुना यानी उल्टा, गुना यानी उल्टा, भाग यानी सीधा, उल्टा संबंध यहाँ पे चाल समय में। और समय अगर निश्चित हो तो दूरी और चाल में कौन सा अनुपात होगा, सीधा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दूरी और चाल बटा में है, बटा यानी भागा में है। भागा अगर भाग है तो सीधा रिलेशन जाएगा, अगर गुना है तो उल्टा अनुपात जाएगा। इस बात को, इस चीज को, कंसेप्ट को दिमाग में फिक्स कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन बात को याद कैसे रखा जाएगा, वही ये चाल बराबर दूरी बटा समय, ये जो अनुपात यहाँ से कैसे याद रखेंगे। अगर चाल निश्चित हो तो दूरी और समय में कौन सा रिलेशन, सीधा रिलेशन। दूरी निश्चित हो, चाल और समय में कौन सा रिलेशन, उल्टा रिलेशन। समय अगर निश्चित हो, दूरी चाल में कौन सा रिलेशन, सीधा रिलेशन। क्यों? क्योंकि बटा में है। क्यों यहाँ पे उल्टा रिलेशन? क्योंकि दोनों गुना में है। यहाँ पे सीधा रिलेशन क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो है चाल और समय क्या है, बटा में है, इस वजह से सीधा रिलेशन। और ये सारी जो राशियाँ है, चाल, दूरी, समय, ये तीनों, इसको अगर निश्चित, चाल अगर निश्चित हो जाए तब दूरी और समय का जो अनुपात होगा उल्टा होगा। दूरी जब निश्चित हो जाए तो चाल समय का अनुपात क्या होगा, यहाँ पे दूरी समय का जो अनुपात होगा सीधा होगा। दूरी निश्चित हो तो चाल समय का अनुपात क्या होगा, उल्टा होगा। यहाँ पे समय जब निश्चित हो तो दूरी और चाल का अनुपात क्या होगा, दूरी और चाल का अनुपात सीधा होगा। इस चीज़ को याद रखा जाए, ये फार्मूला की मदद से हम लोग याद रखेंगे। कैसे हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाएं। इसका बहुत बड़ा रोल है एग्जाम में, क्वेश्चन जो सॉल्व करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। ये अगर आपको समझ में आता है, ये रिलेशन अगर समझ में आता है तो कई सारे क्वेश्चन जो है चुटकी में बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको समझते हैं। एक जो होता है, जो चाल होता है, चाल, कभी कभी इस चाल को गति भी कहा जाता है और इंग्लिश में तो स्पीड कहलाता ही है, स्पीड कहलाता ही है। तो जो चाल जो होता है, चाल के दो मात्रक माने जाते हैं, एक मीटर प्रति सेकेंड और दूसरा किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। दो को मात्रक होता है। इसको इस तरीके से लिखते हैं मीटर प्रति सेकेंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए अब क्या समझना है, इन दोनों में क्या संबंध होता है, इस संबंध को समझेंगे और किस तरीके से एक राशि से, एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कैसे बदला जाता है, इस चीज को समझेंगे। क्योंकि क्वेश्चन जो सॉल्व करने में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, ये चीजें भी समझ में आनी चाहिए। जैसे में मान लीजिए कि 32 मीटर 15 मीटर प्रति सेकंड है। चाल किसी गाड़ी है, किसी गाड़ी की जो चाल है 15 मीटर प्रति सेकंड है। गाड़ी की चाल जब 15 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। क्या करेंगे, चलिए 15 मीटर प्रति सेकंड का मतलब 15 मीटर ऊपर, प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड नीचे, यही ना हुआ 15 मीटर प्रति सेकंड का मतलब। चलिए हमको गाड़ी में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तब 15 मीटर जो है, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग दिया जाता है। गाड़ी से 1000 से भाग, क्योंकि 1000 मीटर में मिलके 1 किलोमीटर बनाता है। तो मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, भाग देंगे 1000 से। चलिए 1 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड को घंटा में हमको बदलना है। क्यों, क्योंकि घंटा जो है हमको चाल जो मात्रक है किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो सेकेंड है ना, मात्र समय का मात्रक सेकेंड है, इसको घंटा में बदल देंगे तो 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है, ये बटा 3600 हो जाएगा। और ये 3600 जो है 00 से 00 कैंसिल, और 2 से 18 बार में, ये 2 से 5 बार में, तो ये ऊपर जाएगा। तो 15 तो क्वेश्चन का 15 है, ये 15 मीटर प्रति सेकेंड ये क्वेश्चन का है, ये 18 नीचे है, ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा 18/5। मतलब ये बातें, एक ये यूनिट आया और एक दूसरा यूनिट मान लीजिए कि किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्वेश्चन क्या है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है काठी में। तो 54 किलोमीटर को पहले मीटर में बदलिए, 1000 से गुना कीजिए, 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ये घंटा है, घंटा को सेकंड में बदलिए तो घंटा, 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। कितना, 3600 सेकंड होता है। चलिए अब कटा दीजिए,
2 5 10, 2 से 18 बार 5/18। यहाँ से ये तो क्वेश्चन 54 तो क्वेश्चन का है, 5/18 से गुना किया गया और यहाँ 18/5 से गुना किया गया। ये दो बातें समझनी है, क्या 18/5 और 5/18, किसमें 18/5 होगा, किसमें 5/18 होगा। अभी हम लोग क्या है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुना, और किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना। इस चीज़ को हम याद कैसे रखेंगे, दोनों कहाँ से कि दोनों एक ही तरीके का यूनिट है, ये 18/5 है या 5 खाली उल्टा हो रहा है। 5/18 और 18/5 में खाली एक जगह से दूसरी जगह किया जा रहा है तो उल्टा हो रहा है। तो इस चीज़ को याद कैसे रखा जाएगा, याद करने का तरीका समझा जाए। 5/18 और 18/5 दो मात्रक आए, दो वैल्यू आया, दोनों वैल्यू से अब कहाँ पे कौन वैल्यू का प्रयोग किया जाएगा इस चीज़ को समझा जाए। जैसे मान लीजिए कि मीटर प्रति सेकंड से हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। किलोमीटर सर देखिए, ये दूरी का मात्रक मीटर, यहाँ पे दूरी का मात्रक किलोमीटर, कौन बड़ा, ये वाला बड़ा, ये छोटा, मीटर छोटा किलोमीटर बड़ा। अगर छोटे से बड़े मात्रक में बदलना है, छोटका मात्रक से बड़े मात्रक में जाना है तो हमको क्या करना है, बड़का से गुना होगा। इन दोनों में बड़ कौन, ये 5/18 भाग दीजिएगा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये वाला बड़ है। मतलब छोट को बड़ में बदलना है तो किससे गुना करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो किलोमीटर बड़ मात्रक, ये छोटा मात्रक, बड़ को छोट में बदलना है तो क्या करेंगे, छोटका से गुना करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। इस चीज़ को इसी तरीके से याद रखा जाएगा। ये तर्क है, इस तर्क की मदद से हम लोग याद रख सकते हैं कि बड़ को छोट में बदलना है तो छोटका से गुना, छोटका यानी 5/18, छोट को बड़ में बदलना है बड़का से गुना यानी 18/5 से गुना। यानी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, छोट है बड़ है, छोट को बड़ में बदलना है, काठी से गुना करेंगे, बड़का से गुना करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। और बड़ को छोट में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, यानी बड़े को छोटे में बदलना है तो क्या करेंगे, छोटका से गुना करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। चलिए इस चीज, ये चीज इसको अलग से नोट्स बना के इसको जरूर रखिएगा। वो जो पीछे वाली बात बताई गई है कि दूरी जब निश्चित होता है, दूरी जब निश्चित होता है तो चाल समय में उल्टा रिलेशन होता है, जब समय निश्चित हो तो दूरी और चाल में सीधा रिलेशन होता है, सीधा अनुपात होता है, और जब चाल निश्चित हो तो उस वक्त भी दूरी और समय में क्या होता है, सीधा अनुपात होता है। वहाँ की बात, यह 18/5 और 5/18 की भी बात। यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। चलिए एक जो क्वेश्चन आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ से एक स्थान पे ए है और यहाँ पे बी है, ए और बी दो जगह पे। मान लीजिए कि यहाँ पे वो कार है, यहाँ पे एक कार है और यहाँ पे एक जीप, मान लीजिए एक कार है और जीप है। दोनों के बीच की दूरी मान लिया जाए कि 50 किलोमीटर है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, 50 किलोमीटर है। अगर समझिएगा कि इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए और इस क्वेश्चन में कहा जाए कि दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहा है, माने ये कार जो है जीप की तरफ जा रहा है, जीप कार की तरफ जा रहा है, तो दिशा क्या हो गया, दूसरा एक दूसरे के विपरीत हो, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, दोनों की दिशा क्या होगा, विपरीत हो गया। तब क्या करते हैं, कार का चाल यहाँ पे कुछ होगा। कार का चाल मान लीजिए, कार का चाल जो है इस तरीके से इसको दूरी को d मान लिया जाए, d किलोमीटर है, इसका चाल जो है a किलोमीटर प्रति घंटा और इसका चाल b किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया जाए। ठीक है, दोनों का चाल अलग अलग दे दिया गया, दोनों के बीच की दूरी बता दी गई और कहा जा रहा है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रहा है। तो उस स्थिति में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने समय बाद वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, कितना देर में मिल जाएंगे, कितना समय में मिलेंगे। क्या करेंगे, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, दूरी तो पता है d, लेकिन चाल दूगो है। क्या ऐसी स्थिति में करेंगे, कौन चाल रखेगा, है कि है। इसको ध्यान से समझिएगा कि अगर दिशा विपरीत हो, क्या दिशा विपरीत हो, तो जो अपेक्षिक चाल एक आता है, रिलेटिव स्पीड, अपेक्षिक चाल बोलते हैं उसको, अपेक्षिक चाल यानी रिलेटिव स्पीड।
रिलेटिव स्पीड। इसमें जब क्या होता है कि जब दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो उस वक्त क्या किया जाता है, चाल को जोड़ दिया जाता है। दिशा विपरीत हो तो चाल जोड़ दिया जाता है, और दिशा अगर एक ही हो, मान ले कि कारो इसी दिशा में जा रहा है, जीप वो हेनिए जा रहा है, दोनों एक के दिशा में जा रहा है, और तब पूछ दिया कि कोई तब क्वेश्चन पूछा कि कितना देर में चलेगा, तो उस स्थिति में ये क्या होगा, ये कब का है, जब दिशा विपरीत हो, विपरीत दिशा में जब चल रहा हो तब चाल जोड़ दिया जाता है अपेक्षित चाल निकालने के लिए। और जब दिशा एक ही हो, एक समान दिशा हो, दिशा एक हो, तब अपेक्षित जो चाल होता है, अपेक्षित चाल होता है वो क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है, a माइनस बी, इसमें से इसको घटा देंगे। चलिए अब घट गया a माइनस बी किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से a प्लस बी किलोमीटर प्रति घंटा। इस चीज को समझिएगा, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो समय क्या क्वेश्चन था कि a और b दो स्थान है, यहाँ पे इन दोनों स्थानों के बीच d किलोमीटर की दूरी है। यहाँ से एक कार चली जिसका 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, यहाँ से एक जीप चली जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर दिशा एक ही हो तो समय क्या होगा, कितना देर बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी d, चाल कौन सा, दिशा एक ही है, एक ही दिशा में अपेक्षित चाल बराबर घट जाएगा a माइनस बी, d बटा a माइनस बी। बात समझ में आ रहा है, d बटा a माइनस बी। और इस स्थिति में अगर दिशा विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत हो, ये हेने जा रहा है, जीप जो है हेने आ रही है, तब समय क्या होगा, तब समय निकालने के लिए दूरी बटा चाल ही लगेगा। दूरी का फॉर्मूला d है, और चाल जो होगा रिलेटिव स्पीड होगा, एक दूसरे के विपरीत जब है, विपरीत दिशा में a प्लस बी, चाल जोड़ दिया जाता है और समान दिशा में चाल घटा दिया जाता है। इसके मदद से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। क्यों, अब बात है क्यों ऐसा किया जाता है। चलिए आप लोग ट्रेन में बैठे होंगे, ट्रेन की सवारी जो लोग किए हैं वो क्या होता है कि जब अपनी जिस ट्रेन में हम गति कर रहे होते हैं, हम चल रहे होते हैं, हम बैठे रहते हैं, उसी दिशा से, जिस दिशा में ये हमारी ट्रेन जा रही है, उसी दिशा में एक पीछे से ट्रेन आके गुजरती है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि वो जो ट्रेन है बहुत देर तक हम लोग को दिखती है, बहुत देर तक दिखती है, बहुत देर तक हम उसको देख पाते हैं। लेकिन जिस ट्रेन से हम लोग जा रहे हैं उस ट्रेन की विपरीत दिशा से अगर कोई गाड़ी आती है तो लगता है कि झटके से बहुत तेज गति से वो निकल गई, बहुत तेज गति से बहुत कम समय में हमारे ट्रेन को पार कर गई। इसका मतलब क्या होता है, बहुत तेज गति से क्यों पार कर गई, क्यों हम उसको कम देर तक देख पाए, क्योंकि वो जो है दोनों का दिशा विपरीत है। दिशा जब विपरीत होता है तो अपेक्षित चाल क्या होता है, जुट जाता है। जब चाल जुट जाएगा तो समय कम दिखेगा, जब चाल बढ़ जाएगा तो समय क्या होगा, कम लगेगा। अगर चाल जब घट जाता है तो समय ज़्यादा लगेगा। अगर मान लीजिए कि हम जो है, हम एगो ट्रेन में हैं, ये ट्रेन हेने से जा रही है, एगो पिछवा से एगो ट्रेन आ रही है, तो इसको पार करेंगे तो हम बैठे बहुत देरी तक देखेंगे, जब बैठल है तो ट्रेनवा को पास करते हुए बहुत देर तक देखेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का एक ही दिशा है। जब एक ही दिशा होगा तो अपेक्षित चाल क्या होगा, घट जाएगा। जब चाल घट जाता है तो समय बढ़ जाता है, जब चाल घट जाएगा तो समय बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से हम ज़्यादा देर तक देख पाते हैं। तो इसी थ्योरी के द्वारा, इसी थ्योरी के कारण जो अपेक्षित चाल होता है, जब अगर विपरीत दिशा हो तो अपेक्षित चाल जोड़ दिया जाता है। अगर एक ही दिशा में जो गाड़ी चल रही है तो उसका क्या कर दिया जाता है, चाल, अपेक्षित चाल घटा दिया जाता है। यहाँ से क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें हैं चाल, दूरी और समय से रिलेटेड। और हम अब जैसे कई सारे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो ये चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो इस क्रम में देख लेते हैं कितना देर का वीडियो हुआ है। 24 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो इसलिए हम लोग करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है
इस चैप्टर से, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कुछ क्वेश्चन देखा जाए। चल, कई सारे जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को के साथ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटा का समय लेती है। क्या है? एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी 9 घंटा में तय करती है। वही दूरी, क्वेश्चन है, वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में तय करेगी। चलिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है? समय पूछ रहा है, कितने समय के लिए क्या चाहिए। समय बराबर क्या होता है? समय का फॉर्मूला हम लोग याद करते हैं। फर्स्ट जो समय बराबर लिखवाया गया था क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। यहाँ समय निकालने के लिए हमको दूरी चाहिए और चाल चाहिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने देर समय में तय करेगी, यानी चाल देले है, दूरी नहीं पता है। तो दूरी यहाँ से पहला लाइन जो है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी 9 घंटा में तय करती है, उसी दूरी को तय कर, वही दूरी क्वेश्चन कर रहा है, उसी दूरी को। तो कौन सी दूरी? यहाँ से जो दूरी तय की गई इस कार द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 9 घंटा में, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल 40 है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है? 9 घंटा। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा? 360 किलोमीटर। कितना आएगा दूरी? 360 किलोमीटर। तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। दूरी तो निकल गया, 360 किलोमीटर लिख देंगे, और चाल कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर से किलोमीटर खत्म, 60 छक्का 360, 6 घंटा समय हुआ। कितना हुआ? 6 घंटा समय। इस 6 घंटे के समय में जो रेलगाड़ी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उस दूरी को तय करेगी। ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। तो क्वेश्चन पढ़ के हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये बात समझने का हर वक्त प्रयास किया जाएगा। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए। शुरुआत में, अगर शुरुआत स्टेज में है तो 2 बार 3 बार पढ़िए, तब क्वेश्चन बताएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। जब क्वेश्चन बताने लगे आपको कि हम कह क्या रहे हैं, तब जानिए कि क्वेश्चन बनने लगेगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनाने के लिए क्या चाहिए? क्वेश्चन की भाषा समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन की भाषा कैसे समझ में आएगी? रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो क्वेश्चन की भाषा हम समझ पाएंगे। रेगुलर क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, कुछ दिन प्रयास कीजिए, बनाइए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल ना है। चलिए इस तरीके का जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आप लोग देखे होंगे, कई बार क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कह रहा है मैं एक नियत दूरी तक पैदल चलता हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन है, मैं एक नियत दूरी तक पैदल चलता हूँ। मैं एक नियत दूरी तक पैदल चलता हूँ, लेकिन वापसी में वाहन से यात्रा करता हूँ। लेकिन वापसी में वाहन से यात्रा करता हूँ। वापसी कहाँ से होती है? वाहन से होती है, गाड़ी से होती है। इस तरह कुल 37 मिनट लगते हैं। इस तरह कुल कितना लगता है? 37 मिनट लगते हैं। 37 मिनट लगते हैं। 37 मिनट लग रहा है। यदि मैं दोनों ओर पैदल जाता हूँ,
यदि मैं दोनों ओर पैदल जाता हूँ तो मुझे 55 मिनट लगते, तो मुझे 55 मिनट लगते हैं। 55 मिनट लगते, तो मुझे 55 मिनट लगते हैं। तदनुसार क्वेश्चन कह रहा है, तदनुसार दोनों ओर से वाहन से यात्रा करने में मुझे कितना समय लगेगा। दोनों ओर से वाहन से यात्रा करने में, वाहन से यात्रा करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन है कितना समय लगेगा। पहले जो क्वेश्चन कर रहा है उस क्वेश्चन को समझेंगे क्या क्वेश्चन कर रहा है। करेक्ट, मैं एक नियत दूरी तक पैदल चलता हूँ, कुछ दूरी है, कुछ दूरी को पैदल जाता है, फिर उधर से जब लौटना होता है तो गाड़ी से, वाहन से लौटता है। तो जाने और आने में टोटल 37 मिनट लगता है। काठी से गया, पैदल गया, पी से पैदल, और वाहन से आया, वाहन से उधर से लौट के आया, भी फॉर वाहन लिख देते हैं। टोटल समय कितना लगता है, 37 मिनट का समय लगता है। कितना, 37 मिनट। यदि मैं दोनों ओर पैदल जाता हूँ, पैदल जाता भी है और पैदल आता भी है, तो टोटल कितना समय लगता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 55 मिनट लगते हैं, तो बराबर 55, पी और पी मिलके 2p, 2 पैदल बराबर 55, तो पैदल बराबर 55/2 मिनट, यानी 27.5 मिनट। कितना, 27.5 मिनट। माने एक तरफ पैदल जाने में 27.5 मिनट लग रहा है, यहाँ पे पैदल और वाहन से जाने में 37 मिनट, तो 27.5 मिनट यहाँ पे इस इक्वेशन में 27.5 रखेंगे तो ये से होगा 27.5 पी का वैल्यू प्लस वाहन का वैल्यू हो जाएगा 37। तो वाहन बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में बराबर को लेंगे 37 में से 27.5 घटाएंगे, 27.5 घटाएंगे तो कितना होगा, 27.5 घटेगा 37 में से तो 9.5 आएगा। कितना, 9.5। एक तरफ वाहन से जाने में 9.5। क्वेश्चन करेंगे दोनों ओर वाहन से यात्रा करने में कितना समय लगेगा। एक तरफ से 9.5 मिनट, तो दोनों तरफ से 2 गुना 9.5, 19 मिनट। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं और अलग अलग तरीके से कहा जाता है, और मेन थीम यही होता है कि एक तरफ दूसरे माध्यम से जाया जाता है, दूसरे तरफ दूसरे माध्यम से आया जाता है, उसका टोटल समय दिया रहता है, और एक तरफ कहाँ दे दिया जाएगा, दोनों तरफ से जाने और आने का समय दे दिया जाएगा कि इतना लगता है एक माध्यम से, तो कहेगा कि दूसरे माध्यम से जाने में कितना समय लगेगा। वही क्वेश्चन देखिए, एक तरफ पैदल जाता है, पैदल माध्यम है, दूसरा वापसी वाहन से हो रहा है, टोटल समय दे दिया 37 मिनट। अगर कह रहा है कि यदि मैं दोनों तरफ पैदल जाता हूँ, दोनों तरफ से पैदल जाता है, यानी जाता भी है पैदल, आता भी है पैदल, तो जब 55 मिनट लगते हैं, यानी दोनों तरफ का दे दिया गया एक माध्यम से, तो यहाँ से एक तरफ का निकाल लेंगे, एक तरफ का निकाल के हमें से घटा देंगे तो वाहन दूसरी माध्यम निकल जाएगा, और एक तरफ का निकलेगा, दूसरे गुना कर देंगे, दोनों तरफ का निकल जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन समझा जाए। क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार रास्ते का 40 मिनट में क्वेश्चन है एक वृत्ताकार रास्ते का 40 मिनट में 8 चक्कर लगाता है। 40 मिनट में कितना, 8 चक्कर लगाता है। 40 मिनट में 8 चक्कर लगाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वृत्त का व्यास पहले का 10 गुना हो, यदि वृत्त का व्यास पहले का 10 गुना कर दिया जाए, कितना, पहले का 10 गुना कर दिया जाए, पहले का 10 गुना कर दिया जाए, तो ए को अपनी पहली वाली गति से, तो ए को अपनी पहली वाली
गति से, ए को अपनी पहली वाली गति से नए वृत्त का चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? नए वृत्त का चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन समझा जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ये कोई वृत्ताकार रास्ता है, वृत्ताकार रास्ते को ए जो है 40 मिनट में 8 चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर कितना मिनट में लगाता है? एक चक्कर का समय निकाल लेंगे, 8 बजे 40/8 5 मिनट, एक चक्कर 5 मिनट में लगाएगा। अब क्वेश्चन कर रहा है कि वो जो वृत्ताकार रास्ता था उसका जो त्रिज्या था, व्यास था, उस व्यास से 10 गुना व्यास कर दिया जाए। तो अगर हम एक चीज़ जो है ज्यामिति का चीज़ है, सॉरी ज्यामिति नहीं, क्षेत्रमिति का एक चीज़ है, क्षेत्रमिति का एक कंसेप्ट है कि अगर मान लीजिए कि वृत्त का जो होते वृत्त है, वृत्त, इस चीज़ को पहले समझा जाए। वृत्त की ये त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या को अगर 10 गुना कर दिया जाए, ये r है, ये 10r है, ये 10r है, तो त्रिज्या नहीं, यहाँ पे व्यास कर रहा है, व्यास को हम लोग d से डिनोट करते हैं, d, ये 10d कर दिया जाए। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे कि अगर त्रिज्या में या व्यास में अगर बढ़ोतरी की जाती है तो सीधा संबंध किस पे होता है? उसके दूरी पे होता है। अगर व्यास 10 गुना कर दिया जाए तो दूरी भी 10 गुना बढ़ जाएगी, यानी परिधि भी 10 गुना बढ़ जाएगी। अगर व्यास 5 गुना किया जाता है तो उसका परिधि भी 5 गुना बढ़ जाएगा। यानी व्यास और त्रिज्या का जो संबंध किसके साथ? संबंध व्यास और त्रिज्या का संबंध जो दूरी होता है, यानी परिधि जो होता है, परिधि के साथ सीधा संबंध होता है। व्यास को अगर 2 गुना करेंगे तो परिधि भी 2 गुना हो जाएगी, त्रिज्या को अगर 5 गुना करेंगे तो परिधि भी 5 गुना हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो इस थ्योरी का उपयोग करते हुए हम लोग यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 गुना कर दिया जाए व्यास, तो दूरी क्या? पहले 1 था तो अब 10 हो गया, पहले 1 व्यास था तो 1 10 गुना हो गया तो 10, दूरी 10। क्वेश्चन कर रहा है कि ए को अपनी पहली वाली गति से, गति क्या है? पहली वाली है, यानी निश्चित है, जो पहले था आज भी है। तो जो चाल जब या गति जब निश्चित हो जाए तो दूरी और समय में क्या रिलेशन होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी समय में कौन सा रिलेशन? सीधा संबंध होगा। तो समय का रिलेशन क्या होगा? 1:10, तो इसका भी 1:10 होगा। अब चलिए, अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक चक्कर लगाने में 5 मिनट का समय लगता है। समय कितना? 5 मिनट, 1 यूनिट, एक चक्कर हिजा है, एक चक्कर यानी 5 मिनट, तो 1 यूनिट बराबर है क्या है समय है, पहले वाला समय है 5 मिनट। तो 1 यूनिट का वैल्यू जाओ 5 मिनट हो गया। तो क्वेश्चन कर रहा है कि नया वृत्त जो 10 गुना कर दिया जाएगा तो उसको लगाने में कितना समय लगेगा? तो 10 यूनिट लगेगा। 10 यूनिट का वैल्यू निकाल देते हैं। 10 यूनिट बराबर 5 दहा 50 मिनट। बात समझ में आया? 50 मिनट। तो इस तरीके देखिए कैसे संबंध जोड़ा गया। ये चाल पहले वाला था, कह दिया पहली वाली चाल, पहली वाली गति। तो गति चाल जब निश्चित हो जाए तो दूरी समय में कौन सा रिलेशन? 1:10। हाई वाला बात समझ में लेना है कि अगर वृत्त की त्रिज्या और वृत्त के व्यास के बारे में बात करें तो त्रिज्या अगर जितना गुना किया जाएगा उतना ही परिधि होगा, परिधि उतना ही गुना हो जाएगा। अगर व्यास जितना गुना किया जाएगा तो परिधि भी उतना ही थी, यानी त्रिज्या और परिधि, त्रिज्या और व्यास जो कहे जितना गुना हो जाए उतना ही परिधि, यानी वृत्त पे की जो दूरी है, वृत्त की जो बाहरी जो दूरी है वो उसी अनुपात में बढ़ेगी जिस अनुपात में त्रिज्या या व्यास को बढ़ाया जाएगा। तो इसका 50 मिनट आंसर होगा। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, देखिए आ गया क्वेश्चन। हर क्वेश्चन बनेंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं बनेगा। क्वेश्चन है 1200 मीटर लंबा पुल, 1200 मीटर लंबा पुल,
1200 मीटर लंबा पुल के दोनों ओर दो व्यक्ति खड़े हैं, के दोनों ओर दो व्यक्ति खड़े हैं। 1200 मीटर लंबा पुल के दोनों ओर दो व्यक्ति खड़े हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर क्रमशः, यदि वे एक दूसरे की ओर क्रमशः 5 मीटर प्रति मिनट, 5 मीटर प्रति मिनट और 10 मीटर प्रति मिनट और 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चले, की चाल से चले तो कितने समय में एक साथ मिलेंगे? तो वे कितने समय में एक साथ मिलेंगे? तो कितने समय में एक साथ मिलेंगे, ये क्वेश्चन कर रहा है। चलिए देखा जाए। क्वेश्चन कर रहा है 1200 मीटर लंबा पुल है कि दोनों ओर दो व्यक्ति खड़े हैं। मान लीजिए कि ये पुल है, ये पुल, और इस पुल की लंबाई कितना? 1200 मीटर। इस पुल की लंबाई कितना? चलिए, इस पुल की लंबाई है 1200 मीटर। कितना है? 1200 मीटर। दोनों भी एक दूसरे की 1200 मीटर लंबा पुल के दोनों ओर दो व्यक्ति, एक हेने एक हेने, दो व्यक्ति खड़ा है, वे एक दूसरे की ओर चलते हैं। एक हेने चलता है, एक हेने चलता है। याद आ रहा है कुछ? अगर दिशा विपरीत हो तो क्या कहते हैं? चाल जोड़ दिया जाता है। तो दोनों की ओर एक दूसरे की ओर चलते हैं, दो व्यक्ति खड़े हैं, यदि वे एक दूसरे की ओर क्रमशः लगाया है। ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, इस पे ध्यान देना है। ये क्रमशः का मतलब कि अगर पहले क्रम वाला अगर जो है, जो एक नंबर पे है, वो एक नंबर के लिए बात कर रहा है। पहले एक नंबर वाला होगा, 2 नंबर पे 2 नंबर पे क्या करा कि पहला एक व्यक्ति का पहला का चाल 5 मीटर प्रति मिनट और दूसरा 10 मीटर प्रति मिनट, 10 मीटर प्रति मिनट, दोनों का चाल दे ले है 5 मीटर और 10 मीटर प्रति मिनट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वे कितने समय में एक साथ मिलेंगे। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना? 1200 मिनट, 1200 मीटर। कितना है? 1200 मीटर है। चाल कितना हो जाएगा? चाल दोनों का दिशा क्या? विपरीत। तो विपरीत में चाल क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। विपरीत में चाल जोड़ दिया जाता है। अगर एक ही दिशा हो तो चाल क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो 10 5 15, 15 मीटर प्रति मिनट, प्रति मिनट। तो भाग देंगे तो मीटर से मीटर कैंसिल, 15 8 20 से 80, और ये मिनट है। कितना? 80 मिनट का समय लगेगा। 80 मिनट में वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे या एक दूसरे को पार करेंगे 80वें मिनट। ये क्वेश्चन समझ में आया? तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन होंगे जो हम लोग आसानी से उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आसानी से वो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि कोई आदमी अपनी गति 2/3 घटा देता है। यदि कोई आदमी अपनी गति 2/3 घटा देता है, 2/3 घटा देता है, 2/3 घटा देता है, तो उसे एक निर्धारित दूरी तक चलने में, तो उसे एक निर्धारित दूरी तक चलने में, उसे एक निर्धारित दूरी तक चलने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। 1 घंटा अधिक समय, तो उसे एक निर्धारित दूरी तक चलने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। क्वेश्चन कर रहा है, वह दूरी अपनी सामान्य गति से, वह
दूरी अपनी सामान्य गति से कितने घंटा में तय करेगा, कितने घंटा में तय करेगा। ये क्वेश्चन है। वो समय जो आदमी है उस जो सामान्य गति है उस गति से अगर चले तो कितना क्या कह रहा है, गति क्या कर दे, क्वेश्चन कह रहा है अगर गति वो जो है गति 2/3 घटा दे, यानी पहले 3 था अब कितना कर दे, 2 कर दे। ये क्या है, गति है, गति यानी चाल है, गति क्या है, चाल है। तो निर्धारित दूरी यानी दूरी क्या है, निश्चित है। जब दूरी निश्चित हो तो चाल और समय में दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल और समय में कौन सा रिलेशन होता है, दूरी निश्चित हो तो चाल और समय में कौन सा रिलेशन होगा, चाल गुना समय। गुना है तो कौन सा रिलेशन, उल्टा रिलेशन। तो 3 2 है तो उल्टा कर देंगे, 2 3 हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 2/3 घटा दे यानी इस तरीके से रिलेशन हो जाए तो वह 1 घंटा अधिक उसको समय लगता है। यहाँ पे कितना समय लगता है अधिक, 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 1 घंटा, 1 यूनिट का वैल्यू 1 घंटा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर वह अपनी सामान्य गति से करे, सामान्य गति उसका क्या है 3, उससे अगर चले तो उसको समय कितना लगेगा, तो कितना समय लगेगा, 2 यूनिट लगेगा। 2 यूनिट का वैल्यू 2 घंटा आंसर, 2 घंटा आंसर। आया समझ में? इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। आइए आगे एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हैं उनको कोशिश करेंगे कि उसको हम ऐड कर दें, आप लोगों को सहायता मिले। जो एग्ज़ाम टाइम्स है या एग्ज़ाम अभी होने वाला है आप लोगों का, या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कि अभी लंबा समय अभी आप बिगिनर हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, और एग्ज़ाम जब होने वाला है तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और अगला वीडियो जरूर देखिएगा। अगला वीडियो जो होगा क्वेश्चन, उसमें और सारे इंपॉर्टेंट जितने सारे क्वेश्चन होंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आने वाले हैं, जिन पे सस्पेक्ट है, जिन पे आशा किया जा सकता है कि वो क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, सारे क्वेश्चन बनाएंगे। बस इतना है।